फिल्म की शुरुआत में हम एक ट्रेजर हंटर और उसकी टीम को डूबते टाइटैनिक से एक हीरे को बाहर निकालने की कोशिश करते हुए देखते हैं। इन लोगों को मशीनों की मदद से कई सालों से समुद्र के नीचे दबे जहाज के अंदर बहुत सारी टूटी फूटी चीजें मिलती हैं। साथ ही एक पुराना टूटा हुआ डिब्बा भी मिलता है। वो लोग डिब्बे को जहाज से बाहर निकालते हैं और ट्रेजर हंटर इस बक्से को पाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो इस पर कई वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं। फिर सभी लोग बॉक्स खोलते हैं और उन्हें कुछ गंदगी और एक डायरी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। टीम लीडर इस डायरी को देखकर परेशान हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि शायद उन्हें इस बॉक्स से हीरा मिल जाए। फिर सभी ने डायरी को अच्छे से साफ किया और वहां से एक पुरानी तस्वीर ली। यह तस्वीर एक बेहद खूबसूरत लड़की की थी, जिसने उस हीरे का हार भी गले में पहना हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत घर पर समाचार देख रही है। इस महिला का नाम रोज है। समाचार में रोज उस ट्रेजर हंटर को देखता है जो टूटे हुए टाइटैनिक से पेंटिंग मिलने की बात कर रहा था। उस पेंटिंग में रोज खुद को पहचान लेती है। यह रोज की अपनी यंग एज की तस्वीर थी। रोज ने फिर रिसर्चर को कॉल करके पूछा कि क्या उन्हें टाइटैनिक से हीरा मिला है। रिसर्चर का कहना है कि उसे डायमंड नहीं मिला, और यह भी पूछता है कि क्या तस्वीर में जो लड़की है रोज उसे जानती है। इसके जवाब में रोज कहती है कि लड़की मैं हूँ। यह सुनकर रिसर्चर ने तुरंत रोज को अपने जहाज पर बुलाया। रोज जब शिप पर आती है तो वो सबसे पहले अपनी पुरानी तस्वीर देखती है और थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर रिसर्चर रोज से टाइटैनिक के बारे में कुछ बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर रोज अपने पूरी लाइफ की कहानी एक एक करके बताती है। रोज अपने होने वाले पति के साथ टाइटैनिक आई थी। जब रोज पहली बार टाइटैनिक में सवार हुई तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग जहाज को देखने के लिए इधर उधर से आ रहे थे। रोज का कहना है कि जहाज सभी के लिए एक सपने जैसा था, लेकिन रोज के लिए यह दम घुटने वाली जगह थी। अगला सीन हमारी फिल्म के नायक को दिखाता है। वो एक होटल में ताश खेल रहा था, जहां उसने सभी को हरा दिया और टाइटैनिक के लिए 3rd क्लास का टिकट जीता। लड़के का नाम जैक था, जो अपने दोस्त के साथ टाइटैनिक में गया था। टाइटैनिक पर सवार सभी लोग बहुत खुश थे। फिर जहाज को छोड़ा गया और टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र के पार जाने लगा। तब हम रोज को देखते हैं, जो बहुत सुंदर थी। फिर हम जहाज के कैप्टन को देखते हैं, जो टाइटैनिक की गति बढ़ाने का निर्देश दे रहा है। फिर हम जैक और उसके दोस्त को देखते हैं, जो बहुत मजा कर रहे थे। टाइटैनिक के बिल्कुल कोने में आकर पानी में डॉल्फिन देख रहे थे और समुद्र के सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे थे। फिर हम देखते हैं कि रोज सुबह अपने परिवार के साथ नाश्ता करती है। रोज के साथ उसका होने वाला पति था, जो बहुत गुस्सैल आदमी था, जो रोज के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। रोज इस बुरे व्यवहार के कारण सबके सामने गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि जैक एक बहुत ही सुंदर पेंटर था और वो टाइटैनिक पर बैठकर सभी के पेंटिंग बनाता था। यह पहली बार है जब जैक ने रोज को देखा। रोज इतनी खूबसूरत थी कि जैक उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। तभी रोज का फियांसे आता है और रोज को अंदर जाने के लिए मजबूर करता है। फिर रात को रोज और उसका परिवार डिनर कर रहे थे और रोज बहुत उदास थी, और तभी वो रोती हुई चली गई और आत्महत्या करने के लिए वो जहाज के किनारे चली जाती है, क्योंकि रोज अपनी जिंदगी को लेकर परेशान थी। पर वहाँ जैक आ जाता है और रोज को रोकता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। रोज नहीं आना चाहती और जैक को जाने के लिए कहती है, पर जैक रोज को बचाने के लिए वो कहता है कि वो रोज के साथ जहाज से कूद जाएगा। यह सुनकर रोज कूद नहीं सकी और वहां से उतरने के लिए राजी। इसी बीच रोज की टांगे स्लिप हो जाती है और वो वहीं से गिर रही थी, लेकिन जैक रोज का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मेरी आंखों में देखो। फिर जैक रोज को वहां से बाहर लाता है, लेकिन इस बीच कुछ ऑफिसर को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ हुआ है। तभी रोज का फियांसे ओकली भी आता है और सभी जैक को दोष देते हैं। जहाज के ऑफिसर्स जैक को गिरफ्तार कर रहे थे, लेकिन उस समय रोज ने सभी को बताया कि यह जैक की नहीं बल्कि रोज की गलती थी। और यह सुनने के बाद जैक रिहा हो जाता है और इसे देखकर खुश होकर अगले दिन जैक को डिनर पर इनवाइट करता है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि रोज अपने कमरे में थी और उस समय ओकली रोज के पास आता है और उसके गले में हीरे का वो बहुत ही महंगा हार डाल देता है। यह हार इतना सुंदर था कि रोज उसको देखती गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक बहुत अच्छी ड्रेस में डिनर पर जाने के लिए तैयार होता है, जिसे देखकर हर कोई सोचता है कि वो एक अमीर 1st क्लास की पैसेंजर है। जैक अमीरों की तरह चलना और बात करना नहीं जानता था, इसलिए उसने सभी की ओर देखा और बहुत स्मार्टली चलने की कोशिश की। फिर आए रोज, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर दोनों आपस में बातें करने लगे।
डिनर थोड़ी देर बाद शुरू होता है और जब डिनर पूरा हो जाता है तब जैक रोज को वहां से थर्ड क्लास के केबिन में ले जाता है। रोज एक बहुत ही अमीर परिवार की बेटी थी, लेकिन रोज को जैक के साथ थर्ड क्लास केबिन में जाके बहुत मजा आता है और वहाँ खूब नाच गाना और मस्ती करती है। लेकिन इस बीच एक प्रॉब्लम होता है। ओकली का मैनेजर रोज को जैक के साथ डांस करते हुए देख लेता है। अगली सुबह ओकली रोज पर चिल्लाता है और जैक के साथ डांस करने के लिए बहुत गुस्सा होता है। इतना ही नहीं, रोज की माँ भी रोज को बहुत डांटती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक रोज से छुपके मिलता है, लेकिन रोज उससे मिलना नहीं चाहती और उसे जाने के लिए कहती है। लेकिन रोज का मन नहीं मानता, इसलिए वो जैक से मिलने के लिए आ जाती है। जैक रोज का हाथ पकड़ लेता है और उसे जहाज के किनारे पर ले आता है और उसको आंखें बंद करने को कहता है। जैक उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है क्योंकि रोज जहाज के किनारे पर खड़ी थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तब रोज हैरान रह गई क्योंकि जहाज से समुद्र देखने में बहुत सुंदर लग रहा था और वो दोनों बहुत दिन बाद काफी खुश थे। कई दिनों के बाद दोनों ने साथ में खूब मस्ती की। रोज फिर जैक को अपने कमरे में ले जाती है और जैक को अपनी एक पेंटिंग बनाने के लिए कहती है। यह वही पेंटिंग थी जिसे रिसर्च टीम ने समुद्र के नीचे से पाया था। जैक की पेंटिंग पूरी हो चुकी थी और दोनों साथ में खूब मस्ती कर रहे थे। इस बीच जहाज के कप्तान को समुद्र के बीच में एक बड़ा हिमखंड दिखाई दे रहा था। जहाज हिमखंड के बहुत करीब आ गया, इसलिए इंजन रूम में सभी लोग बहुत व्यस्त थे और सभी ने जहाज को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जहाज बर्फ की पहाड़ी से टकरा गया और जहाज के सामने का कुछ हिस्सा टूट गया और इस वजह से जहाज के निचले रूम में पानी घुसने लगा। रोज और जैक दोनों ने यह घटना देखी और फिर जैक रोज को लेकर अपने कमरे में चला गया और उस समय कमरे में पहले से ही ओकली खड़ा था। ओकली रोज को बताता है कि उसने जो नेकलेस रोज को गिफ्ट किया था वो कीमती हीरे का हार चोरी हो गया है। फिर खोज शुरू होती है और वे सभी हीरे का हार पाते हैं जो जैक के कोट के अंदर था। जैक चिल्लाता है और रोज को बताता है कि उसने हार नहीं चुराई, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सिक्योरिटी गार्ड ने तब जैक को गिरफ्तार कर लिया और उसे ले गया। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि जहाज के सभी कर्मचारी जहाज में पानी भरने के लिए काफी टेंशन में थे और सभी ने जहाज के कप्तान से कहा कि सिर्फ 2 से 3 घंटे में जहाज डूब जाएगा। इसलिए उन्होंने कुछ छोटी बोट का अरेंज किया और कुछ लोगों को समुद्र में उतारना शुरू कर दिया। जहाज से कई रॉकेट छोड़े गए ताकि शहर का कोई भी व्यक्ति उन्हें देख सके और उनकी मदद के लिए आगे आ सके। ओकली रोज को नाव पर ले जाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन फिर रोज को जैक की याद आई और वो भाग गई। जहाज के निचले रूम में पानी इतना अधिक था कि रोज डूब रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से रोज ने जैक को बाहर निकाला। जहाज के तहखाने के कमरों में इतना पानी था कि जैक और रोज को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से निकलें। वहीं दूसरी तरफ जहाज के बाहर का नजारा देखने को मिलता है, जहां नजर आता है कि जहाज पानी के नीचे डूबने लगा है। जैक और रोज एक साथ थे और ओकली अभी भी रोज की तलाश में था। उसने महसूस किया कि रोज उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन दूसरी ओर वो जैक से बहुत प्यार करती है और यह ही बात उसे बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद ओकली रोज और जैक से मिलता है। ओकली ने रोज से अन्य सभी महिलाओं और बच्चों के साथ एक बोट में जहाज से उतरने का अनुरोध किया, लेकिन रोज ने जैक के साथ रहने का फैसला किया। यह देखने के बाद ओकली ने अपना आपा खो दिया और जैक पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन रोज और जैक उससे बच निकले। इसके बाद हम देख सके कि जहाज धीरे धीरे डूबने लगा है। बहुत सारे लोग जहाज के निचले रूम में फंस गए थे, ऊपर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जैक जहाज की छत तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता रहा। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए जहाज के ऊपर से पानी में कूद रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई लोग धीरे धीरे मर रहे थे। जैसे जैसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत जहाज धीरे धीरे डूबने लगा, हमने देखा कि जहाज 2 टुकड़ों में बंट गया है। इस स्थिति में जैक और रोज एक दूसरे को जहाज के बिल्कुल किनारे पर बहुत कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन बहुत देर तक वे दोनों अपने आप को एक साथ नहीं रख सके। जैसे ही जहाज डूबा, वे सभी एक साथ डूब गए। थोड़ी देर बाद रोज ऊपर तैरता के उठता है और चारों ओर देखने लगता है। बहुत खोज के बाद उस सागर में रोज जैक को ढूंढ पाता है। जैक रोज को एक मलबे पर बैठने के लिए कहता है। समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि रोज ठंड में कांपने लगा और रोज का शरीर बहुत खराब हो गया, लेकिन जैक उससे कहता रहा कि जब तक कोई मदद के लिए नहीं आता तब तक तुम्हें थोड़ा और सहना होगा। ठंड में रोज जम रहा था और जैक की हालत बहुत अच्छी नहीं थी और वो पानी पर तैर रहा था और किसी तरह रोज का हाथ पकड़े हुए था।
अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक रेस्क्यू टीम का एक बोट उनके पास आ रही है। रोज लकड़ी पर लेटा हुआ था, तभी अचानक उसने देखा कि कुछ लोग नाव में आ रहे हैं और रोज उठा और जैक को पुकारने लगा, लेकिन जैक नहीं उठा। रोज को एहसास हुआ कि जैक की ठंड में मौत हो गई है। रोज ने जैक से वादा किया कि वो हार नहीं मानेगी और खुद को मजबूत बनाए रखेगी, इसलिए रोज वहां से निकल गया और उस आदमी को बुलाने लगा। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि सुबह हो गई है और कुछ लोग कामयाब हुए हैं खुद को बचाने में। सभी को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भी आए हैं। एक पुलिस ऑफिसर ने फिर रोज से उसका नाम पूछा। रोज ने कहा कि उसका नाम रोज डॉसन था, जिसका मतलब है कि रोज ने यहाँ जैक का सरनेम का इस्तेमाल किया, क्योंकि रोज का असली नाम रोज डेविड था। इस घटना के बाद फ्लैशबैक सीन बंद हो जाता है और हम फिर से उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने जीवन की घटनाओं को सभी को बता रही थी। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि रोज जहाज के किनारे पर आती है और पुराने दिनों की बात याद करती है। उस समय हम रोज को अपने हाथ में अपना पुराना हार पकड़े हुए देखते हैं, जो इतने लंबे समय से रोज के करीब है और जिसे खोजने के लिए यह रिसर्च टीम कई वर्षों से ट्राई कर रहा है। तब रोज उस हार को पानी में फेंक देती है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? यह एक बेहद रोमांटिक और चर्चित फिल्म टाइटैनिक की कहानी है। अगर आप ऐसे ही हॉलीवुड फिल्मों की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।